सीधा सफाई चलेंगे और देखेंगे शिवपाल यादव को। नेताजी के कार्यक्रम सब होने हैं, तो इस समय तो कोई फैसले की बात है नहीं। सर अब नहीं, अब तो पॉलिटिकल दो चेहरे सर बच्चे से, तो क्या एक विकल्प बेहतर हो सकता है कि एक आदमी दिल्ली और एक आदमी लखनऊ का काम और जिम्मेदारियाँ देख ले सर? आप देखिए क्या जिम्मेदारी मिलती है, क्या करना है। अभी कोई मौका नहीं है, इस समय कोई मौका नहीं है। ठीक, शुक्रिया सर आपका बहुत। शिवपाल यादव कह रहे हैं कोई मौका नहीं है, अवसर नहीं है इस प्रकार की बात करने का, किसी जिम्मेदारी की बात करने का। सफाई में शिवपाल यादव। तुम छोड़ो, तुमने कहाँ जाने कहाँ घुस। एक्सक्लूसिव तस्वीरें शिवपाल यादव की सफाई से। शिवपाल यादव मुंडन उनका भी हुआ है शुद्धिकरण के बाद। पत्रकारों ने जब उनसे पूछा कि क्या जितने लोग भी हमारे पास जुड़े हैं, जिनको सम्मान नहीं मिल रहा है, जिन्हें कोई पूछ नहीं रहा है, उनको सबको हम इकट्ठा करके और उनकी राय से पूरे हमारा दल भी है, अभी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी हमारा दल भी है, तो सबकी बातें सुनकर के, और अभी से क्या, अभी तो कुछ फैसले लेने का समय नहीं है। तो क्या मैनपुरी उपचुनाव को लेकर के जो आपने कहा था चुनाव लड़ने की बात, तो सीट वैकेंट भी हो गई है सर। अभी देखिए हम उस स्थिति में नहीं हैं, इस बारे में हम उस स्थिति में समय नहीं है। मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये तो सब बातें जब ऐसा मौका होगा, जब होगा। अभी तो सब कार्यक्रम, नेताजी के कार्यक्रम सब होने हैं, तो इस समय तो कोई फैसले की बात है नहीं। सर अब नहीं, अब तो पॉलिटिकल दो चेहरे सर बच्चे से, तो क्या एक विकल्प बेहतर हो सकता है कि एक आदमी दिल्ली और एक आदमी लखनऊ का काम और जिम्मेदारियाँ देख ले सर? आप देखिए क्या जिम्मेदारी मिलती है, क्या करना है। अभी कोई मौका नहीं है, इस समय कोई मौका नहीं है। ठीक, शुक्रिया सर आपका बहुत। शिवपाल यादव ने एक लाइन जरूर कही कि अभी देखिए क्या जिम्मेदारी मिलती है। जब शिवपाल यादव से पूछा गया कि क्या एक व्यक्ति को दिल्ली और एक व्यक्ति को लखनऊ की जिम्मेदारी दी जा सकती है, तो शिवपाल यादव ने कहा कि देखिए क्या जिम्मेदारी मिलती है, अभी मौका नहीं है, अभी समय नहीं है कुछ कहने का, इस पर कुछ बोलने का या इस प्रकार के कोई फैसले को लेने का। शिवपाल यादव से पत्रकारों ने जानना चाहा कि वो क्या अब आगे सोच रहे हैं। चूँकि अखिलेश यादव भावुक हुए, उनके कंधे पर सर रख के फफक कर रोए, और माहौल, वातावरण ऐसा है कि पत्रकारों ने इस बात को सेंस करते हुए उनसे सवाल पूछा कि क्या फिर से अब सारा परिवार एक होकर राजनीतिक क्षेत्र में उतरेगा और नेताजी का जो रास्ता दिखाया हुआ है, जो उनकी पार्टी बनाई हुई है, उसको मजबूत करेगा, उस पर आगे बढ़ेगा। यही पत्रकारों की मंशा थी जानने की शिवपाल यादव से। लेकिन शिवपाल यादव का ये कहना था कि ये अवसर नहीं है, ये मौका नहीं है, और अभी अंतिम संस्कार के बाद के बहुत सारे कार्यक्रम मुलायम सिंह यादव के अभी बाकी हैं, और अभी क्या जिम्मेदारी उनको मिलती है, क्या कहा जाता है, इस बारे में कुछ कहना ठीक नहीं है, न अवसर है न समय है। ये शिवपाल यादव ने सफाई में कहा जब पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा। एक सवाल ये भी उनसे पूछा गया कि मैनपुरी में अब लोकसभा का उपचुनाव होगा, तो क्या ऐसा हो सकता है कि कोई वो चुनाव लड़े और दिल्ली में जिम्मेदारी संभाले पार्टी की, और एक आदमी लखनऊ में जिम्मेदारी देखे। इस पर शिवपाल यादव ने कहा कि ये देखिए क्या जिम्मेदारी मिलती है, ये शब्द थे उनके कि देखिए क्या जिम्मेदारी मिलती है, लेकिन अभी इसका कोई समय नहीं है चर्चा का।
शिवपाल यादव ने ये बातें कही, एक्सक्लूसिवली आपने अभी देखा। और आज ही मुंडन हुआ है परिवार के लोगों का शुद्धिकरण की प्रक्रिया के तहत, और सैफई में अभी भी मौजूद हैं ये सारे लोग। यादव परिवार के बड़े राजनीतिक चेहरे अभी सैफई में हैं। आज शुद्धिकरण की प्रक्रिया आज सुबह संपन्न हुई है मुलायम आवास पर। और एक बार आपको सैफई लिए चलते हैं। वीरेश पांडे हमारे ब्यूरो चीफ इस वक्त वहाँ से सीधा जुड़े हुए हैं। वीरेश ने बात की है शिवपाल यादव से सुबह भी और अभी भी हमने उनको बात करते देखा। वीरेश, क्या आपको समझ में आया, नजर आया, आपने क्या महसूस किया? देखिए, शिवपाल यादव की आंखों में, शिवपाल यादव की बातों में, शिवपाल यादव के अंतर्मन में जो चल रहा है वो ये है कि एक बार समझौता किया था, अपना सर्वस्व न्यौछावर किया था, सब कुछ समर्पित किया था, अपना नेता मान लिया था, मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश की थी, लेकिन हमने सब कुछ किया था। एक बार अगर अखिलेश यादव की तरफ से फिर प्रस्ताव दिया जाएगा तो उस पर वो ज़रूर विचार करेंगे। अंतर्मन उनका यही कह रहा है। लेकिन एक और मन रहा जो शिवपाल का, वो ये कह रहा है कि शायद 2022 में जो कटुता थी सरकार बनने के बाद, योगी सरकार बनने के बाद, उससे कलुषित हो चुके तमाम मन जो हैं वो साफ नहीं हो पाएंगे। अगर मन साफ नहीं हो पाएगा तो फिर विचार और प्रस्ताव पर बात नहीं बन पाएगी। ये शिवपाल यादव के अंतर्मन, उनके विचार, उनकी बातों से ये साफ झलकता है कि हमने तो माना था, आज भी मानने को तैयार हैं, लेकिन अगला कोई माने। या उनका एक इशारा था कि जो लोग ये तय कर रहे हैं, उन्होंने मेरे सवाल का जवाब देते हुए कहा कि जो लोग ये तय कर रहे हैं वो पहले तय तो कर लें, वो इस बात पर फैसला तो कर लें। मैंने उनसे पूछा कि क्या जब संरक्षक का पद खाली हो गया है तो आपको संरक्षक बना दिया जाए? मैनपुरी उपचुनाव होगा 6 महीने बाद, मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में आपको उम्मीदवार बना दिया जाए, आप दिल्ली की राजनीति करें और उत्तर प्रदेश की राजनीति आपका भतीजा करे। तो बोले भाई मैं कैसे ये तय कर सकता हूँ, अभी ये बहुत जल्दबाजी होगा, ये समय नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे तो तय करना नहीं है, मुझे तो कुछ कहना नहीं है। मैंने कहा कि मुलायम सिंह यादव की ये अंतिम इच्छा है कि पूरा परिवार एक हो। ऐसे में आप पुत्रवत भाई हैं और पुत्रवत भाई होने के नाते आपका ये फर्ज बनता है कि एक बार फिर आप समर्पण करें, फिर आपको झुकना पड़े, फिर आपको झुकना चाहिए और ऐसे में आपको भतीजे को गले लगाना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि ऐसा हो सकता है, लेकिन कैसे हो सकता है, इसके पीछे जो उनकी मंशा है साफ इससे जाहिर हो रहा है कि कहीं कहीं गियर जो है वो कहीं दूसरे हाथों में है, कहीं क्लच कहीं दूसरे हाथों में है, चाबी किसी दूसरे हाथों में है, वो ड्राइवर किसी दूसरे हाथों में है जो चल रहा है। इससे साफ जाहिर हो रहा है। मैंने कहा कि आप भाई हैं, भाई से ज़्यादा लक्ष्मण हैं, लक्ष्मण जैसे भाई हैं और साथ ही साथ ऐसे भाई हैं जो पुत्रवत है। जब आपने कहा कि नेताजी एज ए शिक्षक मुझे पढ़ाया है, 5वीं क्लास में उन्हें पढ़ाया है, तो वो मुलायम सिंह यादव ने इन्हें अपने साइकिल पर बैठाया है। जब ये जवान हो गए तो इन्होंने खुद अपने बड़े भाई को साइकिल पर बैठाया है। तो एक दूसरे के साइकिल के पहिए बनकर इन्होंने समाजवादी पार्टी की स्थापना करके उत्तर प्रदेश की सियासत में एक मुकाम हासिल किया है। सैफई परिवार और इटावा मैनपुरी की धरती को पूरे देश और दुनिया में जनाया है और साथ साथ चले हैं। तो ऐसे में अपने उस परम पूज्य भाई की अंतिम इच्छा को क्यों नहीं पिता के समान चाचा और भतीजा मिलकर इसे तय कर लेते हैं। ये सैफई की इच्छा है, ये मैनपुरी की इच्छा है, ये इटावा की इच्छा है, ये कार्यकर्ताओं की इच्छा है, ये सारे लोग जो यहाँ इकट्ठा हुए हैं, ये मुलायम सिंह यादव का कैंपस है, ये इन सब की इच्छा है। अगर इन सब की इच्छा है और मुलायम सिंह यादव जो समाजवादी पार्टी के संस्थापक और धरती पुत्र जिसका जलवा कायम रहे वाला शख्स है, उसकी इच्छा है, तो आप लोग क्यों नहीं मान लेते हैं? आपने सारी बात स्पष्ट कर दी और जो बात का लबोलुआब था वीरेश, वो भी आपने बताया कि शिवपाल यादव ने जो कुछ आपसे कहना चाहा उसकी मूल भावना क्या थी, सेंट्रल आइडिया उनका क्या था और जो लोग वहां पर है वो क्या चाहते हैं, आपने ये भी स्पष्ट कर दिया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।